ये जो शक्तियाँ होती हैं ये प्रसन्न होने में समय लगता है और इनका तरीका होता है हर चीज़ का। तरीके से अगर आप इनको मनाते हैं तो ये शक्तियाँ 100% आपका कहना मानती हैं और आपके आग्रह पर काम करती हैं। ऐसा नहीं है जोर जबरदस्ती से, आपके हर प्रार्थना पर कार्य करती हैं। घमंड नहीं आना चाहिए साधक के अंदर, एक भक्त के अंदर। और ये शक्तियाँ इतनी तीव्र गति से काम करती हैं कि आप जैसे ही आप सोचोगे ना और बोलने के लिए होगे तुरंत काम कर देती हैं। तो उसका एक तरीका होता है। अगर आप सोचो सिर्फ और सिर्फ आप एक दीपक जलाएंगे उसी से सारी चीज़ें हो जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको प्रसन्न करने के कई तरीके होते हैं। और आपको ये जानना होगा कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ होता क्या है। शुरुआत में आपके साथ क्या होता है? शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि शुरुआत में जो शक्ति आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो शक्ति काफ़ी समय लेती है आपके शरीर का शुद्धिकरण करने में। उस शक्ति के अंश, उस शक्ति की ऊर्जा आपके पास आती है, 100% आती है जब आप पूजा करते हैं। अदृश्य रूप से आती है, आपको दिखाई नहीं देती, पर वो शक्ति आती है वहाँ पर। और आप जब पूजा कर रहे होते हैं, जितनी भी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर आपके शरीर और आपके मन को शुद्धिकरण करने की कोशिश करती है। तो लगभग 1 महीना 2 महीना, या कई लोग अगर ज़्यादा करते हैं तो 15-20 दिन में उनके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे वो देवी शक्ति उनके शरीर में वास कर सके। क्योंकि देखिए, शरीर को ही मंदिर बताया गया और देवी शक्तियाँ, पवित्र शक्तियाँ पवित्र शरीर में ही वास करती हैं। जो पवित्र शरीर होता है उसी में वास करती है। तो सबसे पहले वो आपको पवित्र करने में समय लगाती है, जिससे आपको थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर उनका एक अंश आपके पास आना शुरू होता है। एक अंश आपके पास आना शुरू होता है जब आप मात्र दीपक जला रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इससे एक अंश आएगा, फिर 2 अंश आएंगे, वो उस शक्ति के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अंश आएँ, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा अंश आएंगे तो देवी शक्ति जागृत होगी। जैसे एक हथौड़ा मारोगे तो लोहा कम गर्म होगा, पर बार बार हथौड़ा मारोगे तो लोहा इतना गर्म होगा कि आप उसे मोड़ सकते हैं और मनचाहा आकार दे सकते हैं। इसी तरीके से देवी शक्तियों का होता है। देवी शक्तियों को अगर आपको बुलाना है, उनके अंश रूपी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और मनचाहा उन शक्ति से कार्य लेना है। कार्य का मतलब विनम्र स्वभाव से आग्रह कर विनती करके। तो आप चाहते हैं कि वो आप जब बोलें तो काम करें, आपके कान में बताएं और दूसरों के बारे में बताएं, तो तभी हो सकता है जब आप उनके अंशों को इकट्ठा जल्दी कर लें। वरना साल 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल लोगों को लग जाते हैं। अब ऐसा क्या करें जिससे ये अंश इकट्ठे हो जाएं जल्दी? सबसे पहले आपको दीपक जलाना होगा, आरती करें, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप मंत्र जप करें जितना ज़्यादा हो जाए। तीसरा तरीका है भोग दें उनको, अग्यारी पे, कपूर पे भोग दें। मंदिर में भोग जरूर दें और रोज़ाना भोग जो सुबह शाम लगता है वो तो है ही है। मंदिर जाएं, उनके आसपास अगर आपके मंदिर है तो वहाँ जाएं उनके विशेष वार पर। और उनका जो सिद्धपीठ मंदिर होता है वहाँ पर जरूर जाएं। साल में एक बार जाएं या महीने में एक बार जाएं, उनके सिद्धपीठ मंदिर में जरूर जाना है आपको। सिद्धपीठ मंदिर हर देवी या देवता का होता है, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो माता पार्वती हो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, किसी के भी, सबका सिद्धपीठ दरबार होते हैं। वहाँ पर आपको जाना, क्योंकि सिद्धपीठ दरबार में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उन देवता की। वहाँ से आप कहते हैं ना खजाना बोरी में भरकर ला सकते हो, वहाँ से बहुत सारे अंश उनके लेके आ सकते हो आप। क्योंकि जब आप जाते हो, विनम्र प्रार्थना करते हो, तो वहाँ से बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ आती हैं, अंश आपके साथ आते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। तो सिद्धपीठ मंदिर जाने से बहुत सारे अंश आपके पास आते हैं। हवन करने से बहुत सारे अंश आपको प्राप्त होते हैं। मंत्र जप करने से, कोई पाठ है, चालीसा है, उसका करने से आपको बहुत सारे अंश प्राप्त होते हैं। साथ ही व्रत करने से, परहेज, जो भी परहेज होते हैं उस देवी देवता से जुड़े, जैसे हनुमान जी से जुड़े परहेज होते हैं, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें, उसी तरीके से उनका भी परहेज आपको करना होता है। नियम आपको करना होता है, क्योंकि बिना नियम के कभी भी आप किसी देवी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब इन चीज़ों को आप करते हैं सबको, क्योंकि एक सच्चा जो साधक, एक भगत है ना, आप उसको उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो वो इन सब चीज़ों को करते हैं। क्यों करते हैं पता है? उन्हें पता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हें पता है कि देवी अंश बहुत जल्दी से प्राप्त होते हैं, बहुत जल्दी देवी शक्ति इनसे प्राप्त होती है।
एक तरफ आप चोला भी चढ़ा रहे हो, एक तरफ आप हवन भी कर रहे हो, एक तरफ आप मंत्र जप भी कर रहे हो, एक तरफ आप व्रत भी कर रहे हो, एक तरफ आप उनके धाम पे भी जा रहे हो, तो बहुत जल्दी अंश, जगह जगह से अंश आपके पास इकट्ठे होते हैं। तो इससे वो शक्ति बनती है और एक अपना रूप, एक आकृति वो ले लेती है और जागृत रूप में आपके सामने आ जाती है और फिर आपको वो संकेत देती है। पहले सपने में संकेत देती है वो आपको, सपने में संकेत देगी, फिर आपके दीपक में भी आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे दीपक में फूल बनता है, लो तीव्र हो जाती है, या कोई आकृति बनती है, फूल बनता है, और आपके शरीर पर भी आपको महसूस होगा, आंखों में आंसू, उबासियाँ बड़ी बड़ी, शरीर वाइब्रेट होगा आपका, या आगे पीछे हिलेगा, इस तरीके से सांस ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो और सवारी भी आ जाती है इसी बीच में। तो जब इस प्रकार से आपको अनुभव होने लगे, उसके बाद जब हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने इस प्रक्रिया में लग जाता है, या फिर 5 6 7 महीने, साल भी लग जाता है आपको। अगर आपका गुरु है तो बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि गुरु पहले से ही बहुत सारे अंशों को प्राप्त करके रखते हैं। और जब वो आपको आशीष देते हैं, शिष्य बनाते हैं, तो अपने हाथ को सिर पे रखते हैं ना आपके, तो बहुत सारे अंश आपको प्राप्त होते हैं देवी ऊर्जाओं के, शक्तियों के। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर आप उन्हीं गुरु की शरण में जाते हैं, जो उनकी भी, जो जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो भी उसी देवता की पूजा करें, तो बहुत जल्दी आपको सवारी प्राप्त होती है और बहुत जल्दी दिव्य अंश मिलते हैं, दिव्य दृष्टि खुलती है। तो फिर एक सवारी आने का, फिर एक ऐसी अवस्था आती है सवारी आने के बाद कि आपको शक्तियाँ कान में बताती हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको बताती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक दिन का काम नहीं होता कि एक दिन में सब चीज़ें आपको मिल जाए, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना मैंने आपको बताया, जितना आप देवता के अंशों को इकट्ठा करोगे, उतना ही वो आप पर कृपा करेंगे और बहुत जल्दी आपको चीज़ें प्रदान करेंगे। तो मुझे आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिला होगा। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं ये विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें और आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।